प्रिय विद्यार्थियों, मैं शिव कुमार मुदगल आज आपके लिए एक बहुत अच्छी और बहुत विशेष घोषणा करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको अपने ऑनलाइन रीट L1 के बच्चों के लिए ख़ास तौर पे अंग्रेजी का जो उनका पार्ट है उसके लिए मैं अपना कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं। अंग्रेजी विषय के लिए रीट L1 के विद्यार्थियों के लिए पूरा सुन लें। और वो कोर्स जो है हमारा गौरव राजपूत ऐप के नाम से यहाँ पर लॉन्च हो रहा है। ख़ास तौर पे मैं आपको बता दूं कि इसमें अभी फ़िलहाल हम कुछ विशेष ऑफ़र भी आपको देने वाले हैं। तो आप क्योंकि ऑफलाइन बच्चे कुछ हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी कारण से, जो बच्चों की मजबूरी है, बाकी ऑफलाइन बैचेस हमारे हमेशा चलते रहते हैं और चल रहे हैं, पर कुछ बच्चे किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उनको ऑनलाइन में ही ऑफलाइन जैसी जो क्लासेस हैं बहुत ही कम रेट्स में, बहुत ही कम फीस में उनको घर पे बैठे बहुत ही डेप्थ के साथ में बेसिक्स से लेकर के, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अंग्रेजी से घबराते हैं। कुछ बच्चों ने तो रीट प्री में केवल संस्कृत पढ़ी केवल इसलिए कि कैसे भी निकल जाए, अंग्रेजी को मेंस में देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, चलो आपने वहाँ जो भी पढ़ा, अगर प्री में भी आपने अंग्रेजी पढ़ी होती तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ और ज़्यादा मिलता, लेकिन नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, हम बेसिक से लेकर के और बहुत गहराई तक आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल जो होता है वहाँ पॉइंट्स में जो है लड़ाई होती है। और अंग्रेजी का रोल इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो 5 आपके सब्जेक्ट्स आने वाले हैं ख़ास तौर पे अगर देखें तो 18 नंबर की अंग्रेजी आपको आएगी, 9 क्वेश्चंस आएंगे। पर ये इसलिए क्रूशियल हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो 4 सब्जेक्ट हैं उनसे L1 का बच्चा पहले से परिचित होता है और ठीक से पढ़ा होता है। अंग्रेजी से वो शुरू से ही दूर भागता रहता है और इसमें कमज़ोर रहता है। तो इसलिए इस अंग्रेजी वाले पार्ट को अगर कोई बच्चा अच्छे से कर ले, 9 में से 8-9 क्वेश्चन अगर वो बच्चा निकाल ले, जो कि निकाल लेगा यहाँ पढ़ने के बाद, तो उसका सिलेक्शन लगभग श्योर है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में सारे बच्चे अच्छा करते ही हैं, लेकिन अंग्रेजी में कोई कोई बच्चा ही L1 का अच्छा करता है और जो अच्छा करता है वो सिलेक्शन ले जाता है। खैर, हमारा कोर्स है जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं ख़ास तौर पे, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सिलेबस है वो इस कोर्स के लिए क्या रहने वाला है। तो सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो आप देख लीजिए, इसमें ग्रामर और वोकेबलरी का जो पार्ट है फ़िलहाल आपके सामने है। टीचिंग मेथड्स का हम बाद में देखेंगे। तो रीट मेंस L1 के लिए हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें ख़ास तौर पे आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। डिटर्मिनर्स का पार्ट है, इम्पोर्टेंट रोल है, ए एंड दी का यूज़ है, और कैसे कैसे हम इनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। टेंस भी एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो हर जगह हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है ना। टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, इसके अंतर्गत आने वाली प्रॉब्लम्स, एरर्स, ये सारी चीज़ें है ना क्या होती हैं, कैसे। वॉइस के अंतर्गत हम बात करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की। तो एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में, दोनों में से किसी भी तरह से आपको पूछा जा सकता है। नरेशन की हम बात करते हैं, तो नरेशन के अंतर्गत हम जब देखते हैं तो इसमें आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जो नरेशन होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के तहत जो सेंटेंसेस होते हैं वो आएंगे। आपको कोई सा भी पूछा जा सकता है आपको, चाहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, चाहे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, चाहे एक्टिव से पैसिव में, चाहे पैसिव से एक्टिव में, है ना। आजकल ट्रेंड थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इस तरह का चल रहा है कि क्वेश्चन कहीं से किस तरह से ही पूछे जा सकते हैं। वो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वो अब ज़्यादातर नहीं पूछी जाती हैं, पर फिर भी पूछी वहीं से जाती हैं, क्योंकि इनमें कहीं कुछ ज़्यादा बदलना नहीं है। वोकेबलरी के पार्ट के तहत हम कुछ चीज़ें आपको यहाँ पढ़ाने वाले हैं। इम्पोर्टेंट परीक्षाओं में आने वाली इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स की बात करेंगे, फ्रेजल वर्ब्स की बात करेंगे, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो इसके अलावा हम अपने क्लास नोट्स की PDF भी आपको उपलब्ध कराएंगे, जो बच्चे हमारे साथ अप्रोच में रहेंगे उनके लिए। अभी हम जब बात करते हैं तो इसमें ख़ास तौर पे टीचिंग मेथड वाला पार्ट है। टीचिंग मेथड में जनरली जो बच्चा प्री में पढ़ रहा है या प्री में किसी बच्चे ने अंग्रेजी पढ़ी है, तो वही टीचिंग मेथड्स हैं इसमें। इसलिए अगर मैं तभी कहता हूँ, अगर किसी बच्चे ने वहाँ पढ़ी होती तो यहाँ उसको बेनिफिट मिलता, नहीं पढ़ी है तो हम उनको पढ़ेंगे। ख़ास तौर पे आपने ज़्यादा नहीं तो हिंदी में या दूसरे सब्जेक्ट में उनको पढ़ा है, बस उनको अंग्रेजी में कैसे पढ़ना है
है ना, उनका बस एक तरह से कंसेप्ट तो आपके हिंदी में क्लियर है, उनको इंग्लिश में किन वर्ड्स के साथ कैसे कंसेप्ट के साथ आगे लेके चलेंगे। मैं 17 साल से अंग्रेजी कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, बहुत बच्चे सेलेक्टेड हैं। ख़ास तौर पे अगर हम शिक्षक भर्ती के देखें तो बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और बच्चों की ही डिमांड पे ये कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ख़ास तौर पे देखिए यहाँ हम जो टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे, अंग्रेजी जो भाषा शिक्षण है उसके प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है ना। क्या है प्रेजेंटेशन का सिद्धांत, क्या है ना, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन है ना, प्रिंसिपल ऑफ खास तौर पे ग्रेडेशन है, और भी हैं, मोटिवेशन है, बहुत सारे हैं, हैबिट फॉर्मेशन है, उनके बारे में बात करेंगे। और दूसरा है जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है ओवरऑल इन सब में, अगर मैं कहूँ तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ये इसमें से आपका एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आप मान के चलिए पक्का आना है, और जो मैं आपको कराऊंगा उसमें से निश्चित रूप से आप का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ये कम्युनिकेटिव जो संप्रेषण कौशल है वो अब प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाषा शिक्षण के लिए। तो इसमें से कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, यह है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। भाषा शिक्षण में किस तरह से चैलेंजेस आते हैं एक टीचर के लिए, ठीक है ना, तो टीचर के लिए किस तरह से चैलेंजेस आते हैं भाषा शिक्षण में, उनकी बात करेंगे। तो उन चैलेंजेस की बात करेंगे ठीक है। तो यहाँ अभी हमने सिलेबस को टाइप करवाया है, तो आप देख लें, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, तो चैलेंजेस क्या हैं, एक अंग्रेजी शिक्षक को क्या दिक्कतें आती हैं पढ़ाने में, और दूसरा डिफ़िकल्टीज़ इन लर्निंग इंग्लिश, और स्टूडेंट के लिए, लर्नर के लिए सीखने में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में रोल ऑफ होम लैंग्वेज, जो मदर टंग होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसका रोल क्या है भाषा शिक्षण में, ठीक है। हम जब सेकंड लैंग्वेज की बात करते हैं, अंग्रेजी को जिस हम कहें तो जिस संदर्भ में हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं सेकंड लैंग्वेज के रूप में, तो वहाँ पर होम लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग है, किसी की हिंदी है, किसी की पंजाबी है, किसी कोई और हो सकती है, उसका रोल क्या होगा। एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, है ना, तो बहुभाषावाद क्या होता है कि एक जो व्यक्ति है, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करते हैं तो जो व्यक्ति मतलब जो है दो से अधिक, कम से कम दो से अधिक भाषाएं बोल लेता है, वो मल्टीलिंगुअल होता है। कम से कम 3 भाषाएं बोल लेता है, वो मल्टीलिंगुअल होता है। तो इस तरह से हम मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करेंगे। मेथड्स ऑफ एवेल्यूएशन, जो है ना, मूल्यांकन की विधियां, है ना, तो ये आपने पढ़े हुए सब हैं, पर इनको हम अंग्रेजी में एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे। रेमेडियल टीचिंग की हम बात करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण की बात करेंगे, है ना। तो अंग्रेजी के संदर्भ में आप पाएंगे कि बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको क्लियर करवा के चलूँगा। ये हमारा सिलेबस है। इसके बाद जब हम बात करते हैं इसमें आगे, तो मैं ऑफ़र की बात करूंगा, हमारे कोर्स जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं उस कोर्स की बात करूंगा। तो बेसिकली आप देखें कि जो हम कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, उस कोर्स की जो हमने प्राइस रखी है, उसका जो हमने फीस रखी है वो 999, ठीक है, 999 है, 999 रुपये है। ये 1 जून से होगा। हमारा जो रिकॉर्डेड जो क्लासेज हैं ऐप के माध्यम से, जो हमारी क्लासेज आएंगी रिकॉर्डेड लाइव जो भी आएंगी, उनमें 999 में हम रीट L1 का पूरा कोर्स कराएंगे, जो मैंने आपको बताया है मैं करवाऊंगा। और निश्चिंत रहिए, मेरा अनुभव है बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने का, बहुत लंबे समय से 17 ईयर्स से मैं जुड़ा हूँ। लेकिन अभी हमने 26 जून से लेकर के और 1 मई तक, है ना, जो हमने खास तौर पे जो हमने 26 मई से लेकर के और 31 मई तक, ठीक है, मैं थोड़ा वहाँ पर आपको 26 जून बोल गया, तो 26 मई से लेकर के और 31 मई तक कोई भी बालक, ठीक है, दोबारा यहाँ मैं लिख देता हूँ 26 जो मई है, ठीक है, टू 31 मई तक अगर कोई भी बालक हमसे जुड़ता है तो उसको ये ऑफर हम दे रहे हैं। ये कोर्स जो 999 का है वह कोर्स 555 में 555 में यानी कि आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से आप इस ऑफ़र का लाभ उठाएं। 26 तारीख से 31 मई तक आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और उस रजिस्ट्रेशन में आपको जो लाभ मिल रहा है उस लाभ का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि फिर उसके बाद आपको ये कोर्स जो है वो 999 में मिलेगा। तो इसलिए आप सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएं। और जिन बच्चों को अंग्रेजी में वास्तव में अपने आप को बहुत 8 से 9 क्वेश्चन सही करने हैं, 18 जो नंबर हैं उनमें से उनको
16, 17, 18 इस तरह के नंबर लाने हैं। पॉइंट्स में आपको नहीं रहना है, अंग्रेजी विषय को सीरियसली लेना है। तो अंग्रेजी को आप बेसिक से लेकर के पढ़ें कॉम्पिटिटिव लेवल की डेप्थ तक, मेरे साथ शिव कुमार मुदगल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।